प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए तो बूढ़ा तो मारिए बैठेंगे, आपको कहें बूढ़ा है, हमको मार बैठे। अरे मतलब उससे हमको शर्मसार होना पड़ा। क्यों? भाई तो पलट जाता है आपका राज्य का मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको आराम करने। नहीं देखिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हम उनका शिकायत नहीं करेंगे। हर जनता, किसको नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का शौक है। मोदी जी का गुजरात मॉडल है कि उनका मॉडल अडानी अंबानी हम नहीं जानते हैं। ब्यूरोक्रेट और राजनेताओं का चोली और दामन का रिश्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो शख्स हैं ये अभी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और वो भी भ्रमण पैदल कर रहे हैं। हमारे पीछे इनका पोस्टर देख रहे हैं, ये 15 मांग को लेके पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मांगे। आपको सबसे अहम बात बता दें कि 16,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा ये कर चुके हैं। राहुल गांधी भी पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के यात्रा पे लोगों का ज़्यादा नज़र है, इनके यात्रा पे लोगों की नज़र नहीं है, क्योंकि ये बिहार से आ रहे हैं। बिहार के गांधी मैदान से 26 जनवरी 2022 को इनकी यात्रा शुरू हुई थी और अब 2023 आने वाला, 2 दिन बाद 2023 आ जाएंगे, वो 1 साल हो जाएगा। फरवरी में पहुंचेगा, फरवरी में बिहार के गांधी मैदान पहुंचेंगे 2023 में। अब हम इनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या मांगे हैं। आप जिस तरीके से पूरे भारत को भ्रमण कर रहे हैं, 16,000 किलोमीटर आप पैदल चल चुके हैं, किस मांग को लेके चल रहे हैं? मतलब पोस्टर में भ्रष्टाचार का भी जिक्र हुआ है। हाँ। क्या किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की तो यहाँ गंगोत्री बह रही है। कैसे कैसे आपको नहीं मालूम? हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, सब नहीं मालूम है। इसका डिफिनेशन, परिभाषा बताने एक आम जनता तमाम जानती है कि दर्शकों को थोड़ा पहले भ्रष्टाचार का मतलब समझा, हमारे दर्शक नहीं वक्त जानते। से हम पैदा लेते हैं वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाती है। उस वक्त कैसे भ्रष्टाचार? इस वक्त हम जन्मते हैं ना, उसी वक्त हॉस्पिटल में जाइएगा तो रिश्वत से शुरू हो जाता है। नर्स से लेके डॉक्टर फलना चिलना सब लेता है, सभी लेते हैं। और जब स्कूल हॉस्पिटल में सरकता हो तो खुशनामा ले रहे हैं। देता है तो कहने से थोड़े होता है। जो धरती पर धरातल की बात, जमीनी हकीकत की बात नहीं। मैं थोड़े कोई एरोप्लेन से चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ज़मीन पर चलता हूँ, ज़मीन की बात करता हूँ। ज़मीन चाहे मकान कितनी भी ऊंचाई हो, अट्टालिके महल हो, लेकिन पैर के नीचे से रहता है। बिल्कुल रहता। अब सवाल है कि जब भ्रष्टाचार और जब वहाँ से गए स्कूल में बच्चा को नाम लिखाने के लिए, वहाँ रिश्वत घूस लगेगा। आप केंद्रीय विद्यालय जाइए, जहाँ चाहिए वहाँ घूस चाहिए। 1 मिनट, जब पढ़ाई लिखाई वहाँ नौकरी के लिए जाइए वहाँ रिश्वत है ना। फिर शादी ब्याह कीजिए वहाँ दहेज प्रथा, ये सब भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? सरकार तो 1 मिनट, बीमार पड़े वहाँ भ्रष्टाचार, घूस रिश्वत, मरिएगा वहाँ घूस रिश्वत। मरने पे कहाँ से रिश्वत लग? तो अभी 3,000 रुपया में जलना चाहिए, 2,000 में, अभी 12,000 में जलता है। हम 1985 से वो तो महंगाई का नहीं, वहाँ भी घूस लेता है। मरने को जाइए 300 रुपया में बिजली पर जलता है। 300 रुपया में जल जाएगा लाश आपको? 300 रुपया में लग जाएगा? जलवे नहीं करेगा। सरकार का नियम है 300, उसका रेट फिक्सेशन है। तो हम ही और आपने सिस्टम को बिगाड़ रखा है। सिस्टम तो है, तो हम अभी क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट और राजनेताओं का चोली और दामन का रिश्ता है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज हमारे देश में जो भी हो रहा है किन्हीं से छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं लोग। तो कितना तक ही घाव को अंदर में रखेंगे? घाव जब ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ऑपरेशन करना पड़ता है, तभी रोग ठीक होता है। तो ये ऑपरेशन की ज़रूरत है। और ऑपरेशन का जो चिकित्सक कौन होंगे? देश का युवा चिकित्सक होंगे। वही सर्जन और फिजिशियन वही चीड़-फाड़ कर सकते हैं, और इसका जवाब 2024 में मिल जाएगा। तो 2024 में क्या आप मोदी जी को हटा दीजिए? हम मोदी जी की बात मैं नहीं कहता हूँ, युवाओं का देश होना चाहिए। अरे आप जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश में युवा ही उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव मंत्री हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, अच्छी बात है तो अच्छी बात। युवा को मौका मिल रहा है ना सर? मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है। युवा आवे ना, युवा देश के प्रधानमंत्री भी हों, मुख्यमंत्री भी हों, सभी हों, अच्छी बात है। अगर युवा हैं देश के, राज्य के उप मुख्यमंत्री तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे ही लोग सब जगह हर राज्य में आवे तो देखिए देश का क्या होगा। तस्वीर नशा मुक्ति भी आपके पोस्टर के चलते देखिए। नशा मुक्ति के बारे में आप पहला नंबर तो आप जो कहने का सेंस है, आप बिहार का उदाहरण दीजिएगा कि वहाँ दारू बंद है फिर भी चलता है। इसमें कोई दो मत नहीं, सच्चाई को स्वीकार किया। बहुत लोग की मौत हुई है, छपरा में बहुत लोग मरे हैं। और जैसे अब गांधी जी की धरती गुजरात पर मैं गया, वहाँ भी दारू शराब बिकता है। गुजरात में? हाँ, गुजरात। अरे गुजरात मॉडल क्या बात करते हैं? मॉडल है, हम मॉडल को देख के आए हैं ना, हम मॉडल को देख के आए। मोदी जी का गुजरात मॉडल फ्लॉप हो गया? मोदी जी का गुजरात मॉडल है कि उनका मॉडल अडानी अंबानी हम नहीं जानते हैं।
ये आप जानते होंगे कि क्या मॉडल है उनका गुजरात और क्या है नहीं है, लेकिन वहाँ भी शराब बिकती है। मतलब आपके हिसाब से गुजरात मॉडल नहीं है, वो अडानी अंबानी का मॉडल है वो। हाँ, तो और क्या है, देश में जो अभी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं अब हर युवा समझ रहा है, गांव के लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग मोदी जी से परेशान हो गए क्या? हम काहे को परेशान नहीं होंगे? मतलब देश का युवा परेशान। नहीं, देश का युवा परेशान है नहीं तो 24 में जवाब मिलेगा, वो जनता तय करेगी कि परेशान है कि खुशहाल है। नहीं समझे? वो आपका तो कोई राइट है नहीं, हमारा कोई राइट नहीं है। आप पत्रकार हैं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप लोगों को भी मिलके बदलना चाहिए, आप लोगों को भी सहयोग चाहिए। हम लाख चिल्लाएं पहाड़ पर से, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। लेकिन आप जजी जो अगर आवाज़ दीजिएगा न्यूज़ रूम से तो पूरे हिंदुस्तान ने विश्व सुनेगा। तो आप लोगों की सहभागिता जरूरी है। हमारी एक थोड़ी जिम्मेवारी है कि हम समाज सुधारें, देश सुधारें। ये पत्रकार का भी काम है, आपका भी, समाज का भी काम है। सब मिल के हम देश को सुधारें। आप जो 16,000 किलोमीटर पैदल चले हैं, हाँ। क्या लगा इतना जो घूमे से, क्या असर, कुछ भारत में कुछ असर दिखा? एकदम असर दिखेगा कैसे? हम संतुष्ट हैं। भारत में पूरे राज्यों में घूमने से हम संतुष्ट हैं। युवाओं को जो हमने देखा, सुना, समझा, उससे हम संतुष्ट हैं। और हमारी जो ये आंदोलन है यह एक दिन न एक दिन सफल होगी और भारत में निश्चित कहीं लिख लीजिए 110% कि भारत का युवा प्रधानमंत्री होगा बहुत कम दिनों में, बहुत चंद दिनों में। क्या लगता है 2024 में युवा? नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता मेरे पास, पूर्ण विराम रहता होगा। पूर्ण विराम होगा युवा, देश का युवा। याचक नहीं, मांगने वाला नहीं होगा, और भारत का शासक होगा। आप जिस प्रदेश से आते हैं उसमें नीतीश कुमार भी हैं, क्या लगता है उनका 2025 में सुपड़ा साफ हो जाएगा क्या? अब देखिए, हम व्यक्तिगत इंडिविजुअल किन्हीं पर टीका टिप्पणी आप नहीं युवा करना की चाहते। बात कर रहे हैं ना, वो तो बुजुर्ग हो गए। हाँ, तो बुजुर्ग हो गए तो बेचारे आराम करेंगे, जैसे आडवाणी जी आराम कर रहे हैं। क्या बोल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको आराम कर। नहीं, देखिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हम उनका शिकायत नहीं करेंगे। हर जनता, किसको नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का शौक है, लेकिन कहने से, बोलने से प्रधानमंत्री वो कुछ हैसियत से बेचारे बनेंगे। है वो पार्टी चला रहे हैं उनका। पार्टी नहीं, उनको भी 2024 में देख लीजिएगा, उनको भी देख लीजिएगा। हमारे देश के हैं तो क्या गलत जो रहेंगे गलत। नीतीश कुमार गलत है। स्थिति है पूरे देश में, हमने हर राज्यों में घूमा, उनके बातों से जो अभी जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उससे हमको शर्मसार होना पड़ा। क्यों? भाई तो पलट जाता है आपका राज्य का मुख्यमंत्री। पहले इनकी छवि 2005 से 10 तक बहुत अच्छी थी, आज के तारीख में ये अपने मन से थोड़े काम करते हैं। किसके मन से करते? अब बेचारे किसके मन से, हर जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते, हमारे दर्शक भाई, नहीं। राजा राजवाड़ा का 2-4 रहते हैं, जैसे उस जमाने में रहता था वैसे ही है। अपना मन से चलते तो आज देश के, हमारा बिहार राज्य का ये हालत होता है। आज पूरे देश में हम घूमे, हर जगह बिहार का, यूपी का, माने 25% हमने देखा। बिहार प्रांत के मजदूरों से देश का चक्का चलता है, ये बताते हैं, मजदूरों से। आज मजदूर नहीं जाए ना, चाहे बम्बई हो, उतना बड़ा आर्थिक नगर है ना, लेकिन वहाँ क्या हालत है, जो युवाओं का हाल है। अगर आप एक दिन घर नहीं जाइएगा बाबू, तो आपकी माता पिताजी कहेंगे कि कहाँ बेटा रह गया। और वो 2-2 बरस, 4-4, 5-5 बरस के बाद जीवन बिता देता है, बुढ़ापे में घर आता है, उसकी भी पत्नी होगी, उसकी भी माँ होगी, उसकी भी बहन होगी, उसकी भी बेटी। ये शर्मसार करने वाली बात नहीं। यहाँ तो लगता है जैसे हमारे यहाँ माने मजदूरों का फैक्ट्री है, उत्पादन, मैन्युफैक्चरर हम लोग हैं। देश में बिहार के लोग मजदूरी के लिए मजदूर बन कर रह रहे हैं। अगर आज हमारे प्रदेश में ऐसा व्यवस्था रहती तो क्या था कि वहाँ वो जाके दिन गंवाता। आधी रोटी खाएंगे, गांव में रहेंगे, घर में रहते, लेकिन दुर्भाग्य है वो करता क्या है, भूखे मरना पड़ता है। तो इसलिए हम उनके बारे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जो भी समझ रहे हैं कि हम ठग रहे हैं किसी को, तो वो ठगा रहे हैं, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों या देश का प्रधानमंत्री। अगर वो समझ रहे हैं कि हम ठग रहे हैं तो ठग नहीं रहे हैं, आप ठगा रहे हैं। अच्छा, 26 जनवरी से जब आपकी यात्रा शुरू हुई थी तो अभी तक किस किस प्रदेश में आपकी यात्रा गई? अभी हमारे फर्स्ट में वहाँ से चले, बिहार से पूर्णिया, किशनगंज होते, सिल्लीगुड़ी होते सिक्किम गए, और सिक्किम के बाद हम असम आए, असम के बाद अरुणाचल गए, अरुणाचल के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश आए, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु आए, उसके बाद वहाँ बीच में केरल गए, पांडुचेरी गए, केंद्र शासित, और उसके बाद केरल के बाद
फिर तमिलनाडु में पेश करके फिर आपको कर्नाटका गए, गोवा गए, मुंबई गए, मुंबई के बाद गुजरात आए, दमन गए, केंद्र शासित है दमन, उसके बाद मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद उत्तराखंड के बाद हम लोग आ गए दिल्ली, और यहाँ से यूपी होते अब बिहार जाएंगे, जो अभी 1 महीना 8 दिन और लगेगा जाने में, करीबन 30 दिन। अभी तक ये तकरीबन 1 साल मोटा मोटी हो ही गया। हाँ। तो 1 साल में इसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया? नहीं, हम बहुत हैं, युवाओं में जो ऊर्जावान है, शक्ति है, उसको हमने देखा परखा। हम सुनाने नहीं गए थे, उन लोगों की दुख दर्द पीड़ा को सुनने गए थे, समझने गए थे। तो इसका लोग हम पूरे देश का जो किया है उसमें हम उन लोगों की बातों को संग्रहित कर रहे हैं, और संग्रहित करके जब हम पटना जाएंगे, हमारी पद यात्राएँ समाप्त फरवरी में होगी, वहाँ जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं बैठेंगे, देश के, राज्य के, समाज के, अन्य प्रदेश के भी लोग हैं, और उस वहाँ जो निकलेगा उसके बाद फिर वहाँ से हम मैसेज देंगे आप लोगों के बीच, फिर हम शेयर करेंगे। एक सवाल, जब आप 1 साल से आपकी यात्रा चले, जब आपकी यात्रा आप किसी पॉलिटिकल पार्टी वार्टी से तो है नहीं, आप एक आम आदमी हैं, तो सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जब आप 1 साल से चले तो आपका खर्चा कौन उठा? खर्चा स्वयं करते हैं बंधु। हम एक बात झूठ नहीं बोलेंगे कि हमको सरकार देती है, चंदा आता है, बिरही आता है, कहीं से कुछ नहीं। जो भी करते हैं अपने खर्च से करते हैं, अपने जेब से करते हैं। ईश्वर ने उतना हमें दिया है, ईश्वर ने हमें दिया है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके यात्रा को आप राहुल गांधी बेचारे एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, तो उनकी बातों, हम जैसे छोटे लोग हैं तो उनका तुलना हमसे क्यों करते हैं? वो बड़े आदमी हैं, हम तो छोटा आदमी हैं। अरे आप ही लोग तो उन लोगों को बड़ा बनाते हैं, फिर आप कह रहे हैं हम बड़ा काहे को बनावे? जनता के हाथ में ना, जनता बड़ा बनाती है किसी को। और आप भी तो से जनता है। तो जनता है तो ठीक है, जनता तो जिसको चाहे उसको बना दे। अच्छा, वो युवा तौर पे उनको कांग्रेस पेश करती है, कहती है 2024 में हमारे प्रधानमंत्री होंगे। क्या लगता है वो राहुल गांधी युवा है? पेश करने में क्या है, युवा कहने में क्या? 80 बरस के बुढ़ा भी कहता है युवा है। प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए तो बूढ़ा तो मारिए बैठेंगे, आपको कहें बूढ़ा है, हमको मार बैठे। हर एक मतलब बोलते हैं, घुस भागा भागो। बुढ़ा कोई औरत के उम्र मत पूछिए, नौकरी वालों से तनख्वाह नहीं, व्यापारी से पूंजी मत पूछिए। और जैसे आप किन्हीं को बूढ़ा कह दीजिएगा तो मार बैठेंगे, गाली बकेंगे, भगा देंगे, कहेंगे अरे बूढ़ा है। आप नरेंद्र मोदी से पूछिए बोलेंगे कि बूढ़ा है। आप मान लीजिए ये क्या नाम है, राहुल गांधी जी, वो तो साफ आम जनता देखती दरसता है कि बूढ़ा है कि जवान है। उनको कहने, हमको कहने से थोड़े कुछ हो जाएगा। उनका सर सपना है जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तो ब्याह नहीं करेंगे। नहीं तो सपना है तो सपना रह जाएगा। हर इंसान को सपना रहना चाहिए। बिना सपना कोई भी चीज़ के लिए कल्पना करनी चाहिए। बिना अगर ये केला भी खाते हैं तो कल्पना करते हैं, और कल्पना करके केला छीलेंगे तो कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं। और सोचना दिन में सपना ना, रात में ना, दिन में सोचे सपना, वो भी सपना साकार होगा। लेकिन सपना का आकार, इसलिए हम राहुल गांधी के बारे टीका टिप्पणी या मोदी जी के बारे टीका टिप्पणी करने का मेरी औकात नहीं है। हम सीधे जनता से जुड़ते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं, युवाओं की बातों को हम एक ही चीज़ जानते हैं कि भारत में युवा याचक ना हो, हाथ फैलाने वाला नहीं, और भारत का शासक हो, हम लोगों जैसे को पिता तुल्य हैं उसके। नौजवान आप लोग के पिता के बराबर हैं। हम उम्मीद करें कि बेटा से हम कुछ लें। बेटा को अब देने की हैसियत और हस्ती मेरी नहीं रही। ऐसे सफ़ेद बाल वालों 75 वर्षों से देश में सत्ता पे काबिज हैं, किसी न किसी तरह से इन्हें दूर भगाना युवाओं का काम है। और देश के युवाओं पर देश की निगाहें टिकी हुई है, और सिर्फ युवा पर ही भरोसा है। आज IAS IPS वो निकालता है, IIT वो निकालता है, तो राजनीति में क्यों नहीं है? उसमें अकल नहीं है उसको, और उसमें अकल है तो उसको तो डर की कोई भी सत्ता, कोई भी व्यवस्था, ये सृष्टि का नियम है, नहीं चाहता है कि युवाओं को सत्ता में भागीदारी दें। सृष्टि का नियम है, उसके लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी, मांगना नहीं, छीनना पड़ेगा हक। और बहुत बात है, इसलिए युवा हमसे ज़्यादा समझदार है और भली भांति समझ रहा है कि हमें क्या करना है आगे।
तो आप देख रहे थे इनका साफ तौर पे यही कहना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और आगे आके देश की उत्थान में भागीदारी लेनी चाहिए कि युवा ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इस बात को कहते हैं कि युवा ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है और ये भी युवाओं की बात कर रहे थे कि युवाओं को आगे आके देश को चलाना चाहिए। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, लेकिन ये भी राहुल गांधी से ज़्यादा इनकी यात्रा चल चुकी है। राहुल गांधी की 6 सितंबर से यानी 7 सितंबर से उनकी यात्रा चल रही है, लेकिन इनकी यात्रा 2022 के 26 जनवरी से चल रही है। अब 1 साल पूरने को है और इनकी पूरे देश की वो यात्रा रही है, लेकिन राहुल गांधी के कुछ प्रदेश में यात्रा है। तो देखना यह है कि इनका जब यात्रा खत्म होगा तो गांधी मैदान से क्या कुछ निकल कर आता है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है कि युवाओं को जागरूक होना चाहिए, ऐसी तमाम चीज़ों पर बात हुई। तो देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना न्यूज़ टीवी। धन्यवाद।